खुशहाल परिवार के हमारे प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। आज के इस दिन क्या बड़े भाई छोटे भाई की मदद करें, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। भाई छोटा हो या फिर बड़े भाई हो, कोई अगर दुख में है तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। विपत्ति के समय में सहायता करने के लिए ही भाई होते हैं, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को बहाना बनाकर जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते और दूसरों को धोखा देकर एक आलस्य का जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखकर उनकी सावधानी के साथ जब हम सहायता करते हैं, तभी हमें स्वर्ग राज्य में अधिक फल मिलेगा। आइए अब देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्या हुआ भाई साहब, काफी उदास लग रहे हैं आप। घर पर थोड़ी परेशानी चल रही है। घर पर परेशानी चल रही है? किसकी वजह से? रंजीत या फिर मालती की वजह से? ये दोनों नहीं है। ये दोनों नहीं है? हाँ ज्योति, सब मेरे छोटे भाई की वजह से हो रहा है। आपके छोटे भाई? क्या वो फिर से आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ ज्योति, भैया कैसे हैं आप? हाँ भास्कर, तुम कब आए? क्या भैया, मुझे लगा आप मेरी हलचल पूछोगे, पर आप पूछ रहे हो कि कब आया। लेकिन तेरा यहाँ पर क्या काम है? देखा, फिर से बेइज्जती करने वाली बात कर दी ना। मेरी हलचल तो पूछिए भैया। तेरा हाल तो काफी अच्छा ही लग रहा है, पर बाद में परेशानी मुझे ही होगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भैया? तेरा यहाँ क्या काम है बता? बस आपका यही स्वभाव मुझे पसंद है। बात तो घुमाए बिना सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं आप। मेरा आपसे और क्या काम होने वाला है, बस मुझे थोड़े पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? मैं यूं ही तुझे कब तक पैसे देता रहूंगा? आप उसका हिसाब किताब बिल्कुल मत रखिए भैया, वो मैं देख लूंगा। अब और मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। हर बात की एक लिमिट होती है। मैंने आपकी मदद करते समय लिमिट नहीं देखा। बाबा की जमीन आपके नाम करने के लिए मैंने लिमिट नहीं देखा। क्या मैंने आपकी तरह हिसाब किताब रखा था? पर उस जमीन की कीमत से ज्यादा ही मैंने तुम्हारी पैसे देकर मदद की है। भाई साहब, वो पुरानी बातें हैं। आज उस जमीन की कीमत पता है क्या है? तब उसकी जो कीमत थी, उससे उसकी वैल्यू आज कहीं ज्यादा है। तो क्या मैं तुम्हारी हर वक्त पैसे देकर मदद करता रहूं? आप मुझे पैसे देंगे या नहीं? तू जाकर कल आ। अब तू जा यहां से। अब जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? हर बार ये पैसे मांगने आ जाते हैं। हम आखिर इन्हें पैसे क्यों दे? तुम जरा धीरज से काम लो। मैं क्यों धीरज से काम लूं? इतने दिन हम पैसे देते रहे, काफी नहीं हुआ? आप अपने भाई को काम पर जाने के लिए क्यों नहीं कहते? तुम जाकर अपना काम संभालो, ये सब मैं देख लूंगा। हाँ, तुम्हारे लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं। मैं भी काफी समय से चुप बैठी हूँ। कल आने तो दो उन्हें, देखती हूँ तुम अपने भाई को कैसे पैसे देते हो। एक तो हमारी खुद की हालत खराब चल रही है और ये पैसे बांट रहे हैं। वो बॉम्बे में एक दुकान चलाता है। उसे बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता। उधर लॉस होता है तो मेरे पास आ जाता है, और उसने जो मुझे जमीन दी उसके लिए मैं पैसे देता रहा।
और काफी पैसे दे दिए मैंने, लेकिन अब उसे एक आदत सी पड़ गई है। बार बार आकर मुझसे पैसे मांगता रहता है। उसी की वजह से मेरी पत्नी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। पर आपका क्या फैसला है भाई साहब? आप उन्हें पैसे दोगे या पैसे न देने का फैसला किया है? मैं तो किसी तरह उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को सोचकर मेरा भाई भी बड़ा भोला है। पर आपके भाई के लिए आपके मन में जो दया है, इसी का तो वो गलत फायदा उठाते जा रहे हैं। सोचकर फैसला लीजिए भाई साहब। दीदी, उस दिन मैंने जो कहा उसका आपने बुरा तो नहीं माना? मैं आखिर क्यों बुरा मानूंगी भाई साहब? मैं तो घबरा रहा था कहीं आपको बुरा लग गया होगा। अच्छा भैया, मैंने सुना आपके और आपकी पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। क्या हुआ भाई साहब? मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? कोई झगड़ा तो नहीं है, पर थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। बस मैंने लोगों से सुना। ऐसी क्या गलतफहमी हो गई कि तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाना पड़ गया? भाई साहब, मैं कोई एडवाइस तो नहीं देना चाहती, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि क्या बात हो गई, क्यों तुमने हाथ उठाया, लेकिन अपनी पत्नी पर हाथ उठाना गलत बात है। तुम्हारे भरोसे आई अपनी पत्नी से तुम्हें प्यार करना चाहिए, ना कि उसी पीटने के लिए हाथ उठाना चाहिए। मैं तो कहूंगी पहले घर जाकर अपनी पत्नी को मनाइए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ठीक है दीदी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तो पहले से कह रहा था, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा। अब बस भी करो, बार बार वही बात बोलने का क्या मतलब? ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। सुनिए, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे तुमसे क्या नाराजगी हो सकती है? सुनिए, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। कल मेरी दीदी आने वाली है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या जवाब चाहिए? मेरे भाई की हेल्प करूँ तो गलत, तुम्हारी दीदी की हेल्प करना गलत नहीं है। आपका भाई और मेरी दीदी एक जैसे हैं क्या? ये क्या बात हुई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने जब भी अपने परिवार वालों की मदद की है, क्या मैंने कभी मना किया? जब मैं अपने भाई की हेल्प करता हूँ तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपसे तो बात करना ही बेकार है, बड़े आए समझाने वाली। गुस्सा तो नाक पर रहता है इसका। मैंने कहा था ना कि आकर मिलता हूँ। नहीं भैया, थोड़ी तो हर बार गौर करने का क्या मतलब हुआ? तेरी बात निकलते ही घर में सब परेशान हो जाते हैं। तेरी भाभी को संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो मुझसे छिपकर अपने भाई से यहाँ मीटिंग हो रही है। आपकी हालत भी मैं समझ सकता हूँ भैया, पर मैं खुद थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। सुनिए, क्या हो रहा है यहाँ पर? भाभी नमस्ते। अच्छी है ना आप? हम कैसे अच्छे रह सकते हैं? हमें इतना परेशान जो करते हैं आप। अब तुम जरा चुप रहो। मेरा मुंह बंद करने से क्या होगा? घर पर पैसे दिए तो मैं मना करूंगी, इसलिए बाहर मिलकर पैसे दे रहे हैं ना? तुम कुछ नहीं जानती, चुप रहो। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। और आप इन्हें क्या बेवकूफ समझते हैं? इस तरह बार बार पैसे मांगना शोभा देता है क्या आपको? जब देखो मुंह उठाए पैसे मांगने आ जाते हैं यहाँ पर। हमारी भी कोई जरूरत है? हम कोई आपकी तरह बड़े बिजनेसमैन नहीं है। इस तरह परेशान मत कीजिए। एक जमीन का टुकड़ा देकर बार बार यूं पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं तो अपने भैया से ही मांग रहा हूँ। इनकी शादी से पहले तक आप इनके भाई थे, अब नहीं। क्या लिए हुए पैसे कभी फिर से लौटाने का मन नहीं करता आपको? इनकी दरियादिली की वजह से हमारी हालत खराब हो रही है और आप लोग पैसे ऐंठने से पीछे नहीं हटते। भाभी, मुझे लगता है आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। तो मुझे भी हद से ज्यादा बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। क्या भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भाभी ने क्या मुझे भिखारी समझा है? क्या उन्हें लगता है कि मैं यहाँ भीख मांग रहा हूँ? और आप इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भैया,
आप लोग इस तरह मेरी बेइज्जती मत कीजिए। मुझे तो लगता है कि आपने ही भाभी को यहाँ आने के लिए कहा होगा। आप दोनों मिलकर मेरी बेइज्जती करने आए हो। वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अगर छोटा भाई संकट में है तो बड़े भाई से मदद मांगने में क्या हर्ज है? एक बार मांगो तो ठीक है, आप तो बार बार मांगते मैं हैं। आपसे बात नहीं कर रहा और बात करना भी नहीं चाहता। भैया, एक आखिरी बार पूछता हूँ, आप पैसे दे सकते हो या नहीं? तो इतना सब हो गया था उस दिन। मेरी पत्नी ने भी बिना सोचे समझे उसे भला बुरा कह दिया। पर आपने क्या फैसला लिया है भाई साहब? देखा जाए तो मेरे भाई ने आज तक मेरे परिवार के लिए एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की होगी। मेरी तो बेटी है, पर उसे संभालने के लिए उसका बेटा है। ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं सोचता। हमारे पिताजी का जब ऑपरेशन हुआ तब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ऐसी हालत में मेरे भाई ने भी हाथ पीछे कर लिए। फिर किसी तरह मुझे ही लाखों रुपए का जुगाड़ करना पड़ा। जब ऑपरेशन के बाद पिताजी को घर ले आया तो वो अपनी पत्नी के साथ अपनी नई गाड़ी में घर आया था। ऑपरेशन के समय तो तेरे पास पैसे नहीं थे, अब नई गाड़ी के लिए पैसे कहां से आए पूछा तो कहने लगा क्या मैं कार न खरीदूं, क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? ऐसा बोलकर हंगामा खड़ा कर दिया। और भी ऐसा कई बार हुआ है। जब भी पूछो तो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। हर बार मुझे ही खर्चा करना पड़ता है। पर फिर भी मुझे अपने भाई से प्यार है। बहुत भोला है वो और लगता है कि इस समय वो मुसीबत में है। इसीलिए जब भी वो मांगता है तो मैं उसकी मदद करता हूं। हाँ, लेकिन इस बात से मेरी पत्नी बहुत चिढ़ती है। ये कोई नई बात नहीं, पहले से ही वो उसे एक आंख नहीं भाता। उसकी वजह से घर पर भी परेशानी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आज कई सारे परिवारों में यही हाल है भाई साहब। छोटे भाई की मदद करना बड़े भाई की जिम्मेदारी मानी जाती है, लेकिन हर परिवार में हर कोई इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। पर सच कहें तो उनकी भी तो गलती नहीं है ना। घर की हालत वही तो जानते हैं, उन्हें ही तो अपना घर संभालना है। भाई साहब, आपको ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। अगर आपके भाई को सच में उनकी बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, परेशानी है, तो आपका उनकी मदद करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपके पास पैसे हो तो ही मदद कीजिए। अगर भाई की मदद करने के लिए आपको दूसरों से उधार लेना पड़ जाए तो वो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आपके भाई आपके दया भाव का गलत फायदा उठाते हैं तो वो भी सही नहीं है। मेरे भैया से जब मांगो वो पैसों की मदद करेंगे, ऐसी सोच रखकर अगर वो आपके पास आते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सोच समझकर फैसला लेना है। अगर किसी का उद्देश्य गलत है तो उनका चाल चलन भी गलत होता है। आपको ही उसका पता लगाना होगा। हम अगर किसी की मदद करें और वो सही जगह पहुंचती है तभी उसका फायदा होता है। अगर हम इसमें गलत फैसला ले तो ये ऐसी बात हो जाती है कि हम ही उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप समझ से काम लीजिए भाई साहब। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। गैर जिम्मेदार छोटा भाई जो फिजूल खर्च करता है, उसकी वजह से बड़े भाई को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। भले ही आप लोग भाई भाई क्यों न हो, हर कोई हर बार आपकी मदद नहीं करता रह सकता। इसीलिए हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना जरूरी है। और इस वक्त आपके परिवार के आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर प्रार्थना करने बहन चल्ला रानी अप्पा दुराई तैयार है। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपके परिवार को आज आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज के इस दिन भाई अपने छोटे भाई की मदद करे क्या, इसी विषय पर ज्योति दीदी ये नाटक आप लोगों ने देखा।
आज भी प्रभु का वचन कहता है, लव्य व्यवस्था अध्याय क्रमांक 25 और वचन क्रमांक 35 में लिखा हुआ है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना। ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। जब एक छोटा भाई किसी प्रकार की कठिनाई में हो, अगर जरूरत में हो, तो बड़े भाई को जरूर मदद करनी चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, उसी के साथ अगर कोई बड़ा भाई मदद करता भी है तो उन्हें बुद्धिमानी और विवेक से काम करना है। क्या सच में उन्हें मदद की जरूरत है? ऐसी स्थिति में हमें कहाँ तक मदद करनी चाहिए, ये समझकर बड़े भाई को विवेक से काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सेवकाई के मार्ग में प्रार्थना करने वाले बड़े भाई का परिवार भी आएगा, उसी तरह छोटे भाई का परिवार भी आएगा। देखिए, छोटे भाई का परिवार, उनके परिवार के कोई लोग आकर कहते हैं कि बहन, आज मैं जिस स्थिति में हूँ तो ये प्रभु की कृपा है, और दूसरी मेरे भाई की सहायता है। क्योंकि बचपन से मेरे पिता नहीं थे। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे पिता का देहांत हो गया। हमारी माँ बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मुझे नौकरी दिलवाई। मेरे परिवार को भी उन्होंने ही संभाला। आज मेरा अपना परिवार है और हमारा परिवार आशीषित है। तो पहली वजह है परमेश्वर, उनकी कृपा, और दूसरी मेरे बड़े भाई की मदद। ऐसा वो लोग कहते हैं। हमारे यहाँ पर कई भाइयों ने आकर गवाही देते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा की है। ठीक उसी समय जब बड़े भाई का परिवार आता है, तब उनकी जो पत्नी होती है वो आकर यही हमसे कहती है कि बहन, आपको क्या बताएं, हमारी जो दिल की पीड़ा है उसे किस तरह बयां करें, हमें समझ में नहीं आता। इस तरह से बातें शुरू करते हैं और छोटे भाई के परिवार को कोसते रहते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो गया है, परिवार में शांति या आशीर्वाद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मैंने कभी अपने पति से नहीं कहा कि छोटे भाई की मदद ना करें। उन्हें मदद करने दीजिए, पर हर एक बात की एक लिमिट होती है। जब देखो मेरे पति अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए सारे पैसे उड़ा दिया करते हैं। इसकी वजह से मेरे परिवार में काफी संकट आ गया है। मेरे बच्चे परेशानी में पड़े हुए हैं और मेरे पति मुझे बिना बताए ही अपने भाई की मदद किया करते हैं। और देखिए, इतना ही नहीं, उनकी मदद करना ही नहीं, मेरे परिवार की जो जरूरतें हैं उनके लिए भी वो दूसरे से कर्ज लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में शांति नहीं है, झगड़ा होता है। इस तरह बड़े भाई की पत्नी आकर हमसे कहती है। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमानी से चलो, विवेक रखो। प्रभु का वचन साफ साफ इस तरह हमें बाइबल में कहता है। तो देखिए, हमें बड़ी ही होशियारी से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम किसी की मदद करने जा रहे होते हैं, प्रभु की इच्छा से आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मेरे भाई हैं, आपने दिया हुआ ये छोटा भाई है, क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? उसकी बुद्धि मुझे दीजिए प्रभु, मुझे सलाह दीजिए प्रभु। अगर आप सलाह देंगे तो उसी सलाह के अनुसार मैं करूंगा। इस तरह प्रभु की उपस्थिति में आप इंतजार कीजिए। प्रभु आपको जरूर बताएंगी कि कैसे मदद करनी है। प्रभु आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही दिशा बताएंगे। वो प्रभु की उपस्थिति में जब प्रार्थना करके आपके भाई आते हैं तो आप उन्हें पैसे देते हैं, तो उसके साथ मिलकर उस पैसे पर प्रार्थना करके दीजिए, ताकि लेने वाले भाई के अंदर भी प्रभु का ये डर हमेशा बना रहे। जब आप इस तरह प्रार्थना के साथ अपने भाई को पैसे देंगे तो उनके मन में ये बात हमेशा बनी रहेगी कि ये प्रार्थना के साथ लिया हुआ है, धोखा नहीं देना है। और अगर आप मदद कर रहे हैं तो आप खुद अपने भाई के साथ जाकर उन्हें पैसों की जो जरूरत है वो कहाँ पर है वो पैसे ले जाकर, अगर कर्ज चुकाना है तो जाकर कर्ज चुकाइए, या जिस किसी काम के लिए वो पैसे चाहिए वहाँ जाकर दीजिए। ऐसा करना वास्तव में आप दोनों के लिए सही साबित होगा। एक और बात है, कुछ भाई अपनी पत्नी को शामिल किए बगैर ही अपने छोटे भाई की मदद किया करते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना चाहते। इसीलिए कई परिवार में पत्नी सोचती हैं कि इन्होंने ये बात हमसे क्यों छुपाई, हमें क्यों नहीं बताया।
इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े भाई की जगह पर हमारे जो प्रिय भाई हैं, जो इस समय हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अपनी पत्नी से कुछ मत छुपाइए। प्रार्थना के साथ उन्हें आप सब कुछ बताइए। आपके भाई जिस हालात में हैं, उनके परिवार की जो स्थिति है, उसके बारे में जब आप अपनी पत्नी को बताएंगे तो निश्चय ही वो समझ पाएंगी। और अगर देखिए आपकी पत्नी आपकी बातों को अगर समझ नहीं पाती है, मेरी पत्नी को बताऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा, इस हालत में अपनी पत्नी को नहीं बताना ही ठीक रहेगा। अगर ऐसा है, अगर आप ऐसी एक दशा में हो, अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं समझती, तो 2-3 बार प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करें और फिर अपनी पत्नी से अब बात कीजिए। परिवार की प्रार्थना में इस विषय को रखकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ जब आप ये कार्य करेंगे तब प्रभु उनके अंदर एक बदलाव लेकर आएंगे। और देखिए, उतना ही नहीं, कई बार आप लोग जो बड़े भाई हो, आपको खुद जाकर अपने भाई के बारे में पता लगाना है कि क्या वो सच में किसी जरूरत में पड़े हैं। और कई बार जब छोटे भाई कहते हैं कि इन पैसों को मैं 1 महीने में लौटा दूंगा या फिर 2 महीने के अंदर ही लौटा दूंगा, तो उन्होंने आपको जो वचन दिया, क्या उस वचन को वो बनाए रखते हैं? उस बात में आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप बड़े भाई हैं और छोटे भाई सोचते हैं कि हम फिर से जाकर भैया से पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि उनका हक भी है। अगर पहले दिए हुए पैसे समय पर नहीं लौटाए और फिर से अगर आकर आपसे वो पैसे मांगते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ उन्हीं की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको खुद कदम उठाना होगा। क्या सच में मेरे छोटे भाई की हालत ऐसी है कि वो पैसे लौटाने में सक्षम नहीं है? ये जाकर आपको जरूर देखना चाहिए, ये जानना चाहिए। उसके बाद आपको फैसला लेना होगा कि क्या इस समय उसकी मदद करना सही होगा। उसके बाद आपको निर्णय लेना है। तो देखिए, हो सकता है कि आपको फिर से उनकी मदद करने की इच्छा मन में हो, तो आपको पहले जाकर अपने छोटे भाई की हालत का सही जायजा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अधिक दया गरीबी लाती है। इसलिए आपको विवेक से काम करना है, बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु सुंदर से मार्गदर्शन करेंगे, सुंदर सलाह देंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि वो शक्ति, प्रेम और अच्छी समझ देने वाले प्रभु हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में उनकी अभिषेक की मांग कीजिए। कहिए, प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य दीजिए। बड़े भाई के स्थान पर बैठकर हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे प्यारे भाई, परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य आप प्राप्त कीजिए। तभी प्रभु की पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। वो ऐसे प्रभु हैं जो सलाह देते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो देखिए, अगर आपके छोटे भाई आपको धोखा देने के इरादे से आते भी हैं तो निश्चय ही वो शर्मिंदा होकर लौटेंगे, क्योंकि अगर वो आपको धोखा देने के लिए आते हैं तो प्रभु हर एक रहस्य को आपको जता देंगे कि वो वहां पर किस लिए आए हैं और वो आखिर किस इरादे से आए हुए हैं। तो प्रभु परमेश्वर हर एक बात को आपके सामने प्रकट कर लेंगे और आपको चलाएंगे। उस अनुभव को आपको प्राप्त करना होगा। आपके अंदर जब वो अनुभव होगा, तभी आप इस बुरे समय में इंसान के शब्दों से धोखा नहीं खाओगे और समझदारी और बुद्धिमानी के साथ काम करने के लिए पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी। तो अगर आपके छोटे भाई आपको धोखा देने के इरादे से आते हैं तो वो खुद शर्मिंदा होकर लौट जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर से बोलेंगे और आप धोखा नहीं खाएंगे। कोई इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता, छोटा भाई आपको धोखा नहीं दे सकता। इसलिए बड़े भाई के स्थान पर बैठकर कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी प्यारे भाइयों, छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। प्रभु के वचन अनुसार प्रार्थना के साथ बुद्धि और विवेक प्रभु से लेकर आप मदद कीजिए। अभिषेक के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के हाथों में अर्पण करके आपको अपने छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। उन्हें सलाह दीजिए, तो निश्चय ही प्रभु बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे। आपके साथ वो हमेशा चलेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे संग रहकर कार्य करेगी। अगर आपका छोटा भाई धोखा देने के इरादे से आता भी हो, तो आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा बसा है वो उनसे बात करेंगे, जिससे आपके छोटे भाई के जीवन में एक बहुत बड़ा उद्धार आ सकता है। आपके शब्दों के द्वारा आपका छोटा भाई उद्धार पाएगा। और केवल इतना ही नहीं, उस भाई के समझ में आएगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारे परिवार को हमें ही आखिरकार संभालना है, हमें ही उसकी परवरिश करनी है।
ऐसा एक समर्पण आएगा, एक इच्छा आएगी। तो इसलिए ऐसा एक महान अभिषेक प्राप्त कीजिए। प्रभु आपका जरूर मार्गदर्शन करेंगे। आपके द्वारा आपके छोटे भाई और उनका परिवार आशीष पाएगा, उसके लिए प्रभु कृपा करेंगे। उस आशीष को पाने के लिए, ऐसा मार्गदर्शन पाने के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करनी चाहिए, उस वचन के अनुसार आपने जो अच्छी सलाह दी है उसके लिए धन्यवाद। अब मेरे साथ मिलकर बड़े भाई की जगह से प्रार्थना करने वाले हर एक को मैं आपके हाथ में सौंपकर प्रार्थना करती हूँ। हर एक को बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु। छोटे भाई को कैसे मदद करनी है, किस परिस्थिति में मदद करनी है, कैसे व्यवहार करना है, ये ज्ञान और विवेक आप प्रदान कीजिए। है ज्ञान की आत्मा, इसी समय हर एक पर अपना अभिषेक उंडेल दीजिए, उन्हें परिपूर्ण ज्ञान से भर दीजिए, विवेक से चलने की सामर्थ्य दीजिए उन्हें परमेश्वर। और उसी तरह छोटे भाई की जगह से भी इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं, हे प्रभु, वो अपने बड़े भाई से मदद की मांग कर सकते हैं, लेकिन मैं कमाऊंगा, मैं अपने परिवार को चलाऊंगा, ऐसी एक इच्छा उन हर एक में भर दीजिए प्रभु। परमेश्वर, सभी को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है परमेश्वर। उन सभी प्यारे छोटे भाइयों का परिवार भरपूरी के साथ फलने फूलने के लिए आपकी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चाहे बड़े भाई का परिवार हो या फिर छोटे भाई का परिवार हो, सबको आपके हाथ में सौंप कर इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपके वचन के अनुसार मार्गदर्शन कीजिए, आपके वचन के अनुसार हर एक को प्रभु आशीष प्रदान करें और फलवंत कर दें। प्रभु, आपने जिम्मेदारी ले ली है, उसके लिए आपका धन्यवाद। लगातार आपके नाम की महिमा होने दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने आपसे बात की है। बड़े भाई की जगह से इस कार्यक्रम को देख रहे प्यारे भाइयों, प्रभु के वचन के अनुसार अभिषेक की पूर्णता पाकर आप मदद करने का काम कर सकते हैं। आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो आशीष और भलाई पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रार्थना विनती चिट्ठियों के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। और साथ ही अपने परिवार समेत आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम ये जरूर देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.